लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ओव्यूलेशन अंडा कब बनता है। तब एक कमेंट्स आया है कि सर जब अंडा तो बनता है पर जो संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद में जो भी पुरुष का फ्लूइड होता है यानी स्पर्म होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं, या तो तुरंत बाहर निकल जाते हैं या वो रात भर में सुबह देखते हैं तो उनको लगता है कि पूरा तो बाहर ही निकल गया। क्योंकि जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही उनको ये टेंशन हो जाती है कि सब कुछ बाहर आ गया। तो अब हम कौन सी पोजीशन यूज करें जिससे ये बाहर नहीं आए, या हम कितनी देर तक लेटे रहें और रात को कैसे लेटे रहें जिससे कि वो बाहर नहीं आए। उनकी मेन समस्या यही रहती है। देखो ये जो पार्ट है यहाँ तक जो पुरुष है अगर पेनिट्रेट करता है तो मैक्सिमम जो स्पर्म है वो यहाँ रिलीज करता है, यानी बच्चेदानी के मुंह के पास में रिलीज करता है। अब इसमें फ्लूइड के अंदर जो इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। इसके अंदर एक तरह से तरल पदार्थ रहता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है, सेमिनल वेसल से बनता है। तो यानी इसमें टोटल जो 2 से 5 ml होता है और इसके अंदर लगभग 40 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो ये जो स्पर्म है ये बच्चेदानी का मुख जो है वो बारीक सा होता है, समझ रहे हो। ये बच्चेदानी का मुख होता है जो बारीक सा होता है और इसमें जो ये 40 मिलियन स्पर्म होते हैं इसमें लगभग 20 मिलियन स्पर्म ऐसे होते हैं जो गतिशील नहीं होते, यानी मोटाइल नहीं होते, गति नहीं कर सकते। और वो फ्लूइड होता है वो भी कोई गति नहीं कर सकता। पर इसमें लगभग 20 मिलियन ऐसे होते हैं, आधे ऐसे होते हैं जो गति कर सकते हैं। इनको गति करने के लिए इनके पास एक पूंछ होती है, ये पूंछ जैसे ही मूवमेंट करती है तो गति होती है। दूसरा इनको गति करने में हेल्प करता है जो महिला का यूट्रस होता है, उसकी जो अंदर की लाइन है यानी इसकी मसल्स हैं वो एक तरह से मूवमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन करती है तो अगर वो यहाँ पहुँचता है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको यहाँ पहुँचाएगी, ऐसे पहुँचाने का हेल्प करती है ये यूट्रस की जो लेयर होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है वो आगे पहुंचाने का काम करती है। अगर ये जो 20 मिलियन लगभग जो मोटाइल होते हैं, लगभग 40-50% होते हैं जो गतिशील होते हैं, अगर ये 15 मिनट तक यहाँ रुके रह जाते हैं तो ये तुरंत यहाँ से रिलीज होते ही वो अपना गति करना स्टार्ट कर देते हैं। जो मोटाइल होंगे वो गति करेंगे, वो गति करते हुए ऊपर तक जाएंगे, वो दोनों साइड जाएंगे। क्या पता कि किधर, उनको नहीं पता कि किधर वहां ओव्यूलेशन हुआ, यानी अंडा किस साइड आया, इसलिए वो गति करते हुए वो पहुंचेंगे। इस साइड भी पहुंचेंगे, इस साइड भी पहुंचेंगे, कोई कहीं जाके अटक जाएगा, कोई कहीं जाके अटक जाएगा। पर जो ये गतिशील होते हैं वो लगभग 15 मिनट में अंदर बच्चेदानी का मुख है जो क्रॉस कर लेते हैं। ये बच्चेदानी का मुख है, इसको क्रॉस कर लेते हैं। अगर इसके अंदर पहुंच गए, अगर इसके अंदर 1-2 लाख भी पहुंच गए, जो 40 मिलियन में से 1-2 लाख भी अंदर पहुंच गए, बाकी के सारे बाहर रह जाते हैं और या तो तुरंत बाद में बाहर आ जाते हैं। क्योंकि उसमें जो फ्लूइड होता है, पानी होता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है, वो कभी भी अंदर नहीं जाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ उसमें स्पर्म होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो गतिशील होते हैं, वो अंदर जाएंगे। तो ये गति करना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 15 मिनट तक अगर आप इसको रोकते हैं तो ये यहीं बने रहेंगे। बस कोशिश ये रहे कि जब भी पेनिट्रेट करें तो वो मैक्सिमम यहाँ रिलीज करे पुरुष, जिससे क्या है कि वो गतिशील तुरंत गति करना स्टार्ट कर दें। अगर यहाँ बाहर की साइड में अगर रिलीज कर रहे हो, यानी अगर पुरुष है जो बाहर की साइड रिलीज कर रहा है या पूरा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से क्या होगा कि वो पूरा अंदर तक नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वो यहाँ तक जाने में भी उसको टाइम लगेगा, हो सकता है इसके साथ में वो बाहर आ जाए। पर जो आप देख रहे हैं इस लोकेशन पे अगर वो रिलीज करता है, यानी मैक्सिमम जितना अंदर तक पुश कर सकता है उस लोकेशन पे अगर वो रिलीज करता है तो 15 मिनट में लगभग ये बच्चेदानी का जो छोटा सा मुख है इस मुख में अंदर प्रवेश कर जाएगा। अगर इस मुख में अंदर प्रवेश कर जाता है तो फिर ये गति करते हुए कोई इधर पर कुछ ना कोई यहां तक पहुंच जाएगा। इस अंडे को अंदर जाने के लिए यानी प्रेगनेंसी होने के लिए सिर्फ एक स्पर्म चाहिए। अगर एक स्पर्म इस अंडे के अंदर पहुंच गया तो उसके बाद में ऑटोमेटिक ही ये अंडा किसी दूसरे स्पर्म को भी नहीं आने देता अंदर।
तो यानी एक अंदर जाता है। अगर एक अंदर चला गया बाकी के सब वेस्ट ही होते हैं। और लगभग जो स्पर्म है ये देखो 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है, अंडा सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रहता है। तो मेन ओवुलेशन की ही आपको प्रोसेस पे ध्यान रखना है। अगर किसी पुरुष का 2 ml से कम है, ये सीमेन एक बार में निकलता है, तो फिर आपको टेस्ट करवाना चाहिए। जो पुरुष रिलीज कर रहा है उसका मिनिमम 2 ml तो होना ही आवश्यक है, बाकी नॉर्मली ये 2 से 5 ml होता है। और इसमें से लाखों अगर यहाँ अंदर क्रॉस कर गए, 15 मिनट में लगभग ये अंदर क्रॉस कर जाते हैं। यानी इस बच्चेदानी का मुख इतना सा है तो इसमें 15 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं। तो उस दौरान आप जो कहते हैं कि कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर लेटे रहेंगे, क्योंकि जो ये तो बाहर आना है वो तो बाहर आएगा ही आएगा। तो आप 15 मिनट तक लेटे रह सकते हैं। और आप कोशिश करें 15 मिनट तक आपको पैर वैर ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका कमर के निचला हिस्सा है, जहाँ आपका प्राइवेट पार्ट है, वहाँ उसके नीचे आप एक पिल्लो लगा सकते हैं और 15 मिनट तक रोक के रख सकते हैं। फिर रात भर आप किसी भी पोजीशन में आप सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि ये बाहर आ गया, क्योंकि उसमें जो फ्लूइड होता है, यानी जिसमें जो गतिशील स्पर्म होते हैं वही जा पाते हैं अंदर, बाकी के सारे बाहर आएंगे ही। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड कभी भी अंदर नहीं जाता, वो फ्लूइड तो बाहर ही रहता है, पर उस फ्लूइड के अंदर जो गतिशील स्पर्म होते हैं वो अंदर जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेनेट्रेट पूरा होना चाहिए, जितना मैक्सिमम पेनेट्रेट कर सकता है वो करना चाहिए। जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेनेट्रेट हो, तो इसका मतलब पोजीशन भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए बेस्ट पोजीशन हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेनेट्रेट कर पाए, वो इंपॉर्टेंट है। आपको कि ओवुलेशन की साइकिल को आप निर्भर करें कि ये कब रिलीज हो रहा है, उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। उसमें ये कमेंट्स आया था कि सब कुछ बाहर निकल जाता है, और या तो तुरंत बाहर निकल जाता है या रात भर में बाहर निकल जाता है, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये इतना वो नहीं है कि भाई सब कुछ बाहर निकल जाता है। लगभग हर महिला का 80% होता है वो बाहर ही निकल जाता है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।